स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सच में एंटी एजिंग को कम कर सकता है या ये सिर्फ एक मिथ है? जिस दिन को हम पैदा हो रहे हैं उस दिन से हम एज हो रहे हैं, है ना। सिर्फ वो हमारी परसेप्शन है कि नाउ यू आर अ चाइल्ड, अब तुम एडल्ट हो, एडोलेसेंस हो, है ना। वो हमारी परसेप्शन है। एजिंग स्लो हो सकती है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू, एंड ऑल्सो ग्रेसफुल हो सकता है। बच्चे को अभी थप्पड़ मारोगे, 5 मिनट के बाद टॉफी दे के उसके सामने जाओगे, वो आपको प्यार करेगा, है ना। उसको कोई ईगो नहीं है। तो ये जब ईगो निकलती है, आपकी असली चेहरा, आपकी मासूमियत जब बाहर आती है, the loop of negative thinking that starts, it can lead to self-sabotage, drugs, depression, anxiety, especially anxiety. So ये जब होता है यार, पूरा आपका सिस्टम हिल चुका है, physically, mentally and emotionally, obviously you're gonna age, because how much can you handle when you are hydrated, your skin is glowing? It's because you are having the circulation is happening right now, आपके blood circulation में basically nutrition और oxygen जा रहा है, but mainly oxygen चाहिए हमारे को, right? तो एक तो physically हो गया, and then तो जब आप उस लेवल में, जब you come into your journey, जब peace becomes your priority ना, you will realize आपकी एजिंग ही नहीं होती है। एक जगह आके आप रुक जाते हो, क्या आप रिवर्स करते हो, बिकॉज नाउ व्हाट हैपेंस इज पीस वहीं पे होती है। देखो, पीस इज द अल्टीमेट स्टेट ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस। जो क्रिएटर है वो कितना पीसफुल है, वो किसी से लड़ता है? आप जो मर्जी करें ना, वो आपको डांट देंगे, ना पनिश करेंगे, ना गुस्सा हो जाएंगे, ना आप कुछ अच्छा करोगे तो एक्साइटेड होकर आपको रिवॉर्ड देंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पीसफुल है। अगर हम YouTube की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा सर्चेबल टॉपिक होते हैं उनमें से एक है एजिंग प्रोसेस को कैसे स्लो किया जाए। तो आज इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि स्पिरिचुअलिटी की मदद से हम कैसे अपनी एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, रोक सकते हैं या ज़्यादा एज तक यंग और एनर्जेटिक रह सकते हैं। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ इस टॉपिक पर कन्वर्सेशन के लिए मौजूद हुई सहर। तो चलिए उनका वेलकम करते हैं। हेलो मैम। हेलो। जैसा कि मैंने आज की इंट्रो में हमने बात कर ही ली है कि हम एंटी एजिंग पर बात करने वाले हैं, और ये टॉपिक मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है वो यही है कि क्या ये जो हमारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सच में एंटी एजिंग को कम कर सकता है या ये सिर्फ एक मिथ है? एक्चुअली सबसे पहले हमारे को ये समझना चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसको हम एंटी एजिंग बोलेंगे। क्योंकि एजिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ लाइफ। ठीक है, चाहे वो पेड़ है, डॉगी है, ठीक है, इंसान है, हर कोई एज हो रहा है। जिस दिन को हम पैदा हो रहे हैं उस दिन से हम एज हो रहे हैं, है ना। सिर्फ वो हमारी परसेप्शन है कि नाउ यू आर अ चाइल्ड, अब तुम एडल्ट हो, एडोलेसेंस हो, है ना। वो हमारी परसेप्शन है, क्योंकि हम ग्रोथ को ऐसे देखते हैं। पता है कि हम ये हमारे फिजिकल बॉडी को साइड में रखे तो हम तो एज ही हो रहे हैं ना। पहले डे 1 का एज है, डे 2 का। तो ये जो हम एंटी एजिंग बोल रहे हैं, ये बहुत ही कैची फ्रेज है, बट एंटी एजिंग के नाम की कोई चीज़ नहीं है। एजिंग स्लो हो सकती है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू, एंड ऑल्सो ग्रेसफुल हो सकता है। अब आपने देखा होगा ना, कहीं लोग उन चाहे वो 70 ईयर्स के, चाहे वो 40 साल के, कितने ग्लो है उनके फेस में, कितने प्लेजेंट पर्सनालिटी। शायद वो गुड लुकिंग ना हो, बट बहुत ही प्लेजेंट पर्सनालिटी। आपको उनके साथ बैठना, बातें करना, सिर्फ उनको देखना दूर से कितना अच्छा लगता है। तो इसका मतलब ये है कि नोइंगली या अननोइंगली ये जो पर्सन है वो ऑन हायर स्पिरिचुअल जर्नी है। ये तो प्रूवन फैक्ट है। ठीक है, तो ये जो मैं एजिंग का स्लो करने की बात कर रही हूँ थ्रू स्पिरिचुअल वर्क, एक्चुअली जो ह्यूमन डिज़ाइन है वो ओरिजिनली वाज मेड फॉर 1000 ईयर्स ऑफ लॉन्जेविटी, जो ओरिजिनली बना था, है ना। तो फिर बाद में हम इसको पोल्यूट करके, पोल्यूट मीन्स जो हमारे अंदर इनपुट्स आ रहे हैं, नाउ दैट कैन बी योर थॉट्स, इमोशंस, खाना, जिस नज़रिए से और किस नज़रिए के साथ आप दुनिया को देखते हो और अपने आप को देखते हो, ये सारे हमारे इनपुट्स है ना। जितने ये इनपुट पोल्यूटेड हो और लो फ्रीक्वेंसी हो, उतना आपकी एजिंग को अफेक्ट करेगा। ठीक है, सो स्पिरिचुअली व्हेन वी टेक केयर ऑफ आवर वेल बीइंग, ओवरऑल हम अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं स्पिरिचुअल हेल्थ के थ्रू, तब वो आपको आपके एज को लोगों के लिए गेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपके और एक ही ना आपके
हम बच्चों को कैसे पहचानते हैं? शक्ल छोड़ दो, मासूमियत से ना। हाँ, हाँ, एक सादगी yes, है उनमें, हाँ, मासूमियत है, एक हाँ, प्यार है, हाँ, एक अपनापन है, हाँ, एक सेपरेशन नहीं है। बच्चे को अभी थप्पड़ मारोगे, 5 मिनट के बाद टॉफी दे के उसके सामने जाओगे, वो आपको प्यार करेगा, है ना, उसको कोई ईगो नहीं है। तो ये जब ईगो निकलती है, ओके, आपकी असली चेहरा, आपकी मासूमियत जब बाहर आती है, हाँ, वो ऑब्वियसली आपको यंग ही दिखाई देगा ना, बच्चे की तरह। एक आपने इसमें इनपुट की बात की है, वो इनपुट को थोड़ा और आप बताएंगे? तो इनपुट मीन्स, देखो, सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो हमारा अहम है, ईगो के मैं, इसके वजह से क्या होता है कि आप लाइफ को बड़ी छोटी खिड़की से देखते हो। ओके, देखो, अगर मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ और सिर्फ मैं ये देख रही हूँ कि किसी का रिएक्शन और रिस्पॉन्स मेरे को कैसे इफेक्ट कर रहा है, तो मेरा विंडो सहर हो गया, इतना छोटा विंडो। बट अगर मैं सोच रही हूँ कि ये जो रिएक्शंस है, ये जो रिस्पॉन्सेज है, ये जो मेरे सामने लोग है, कम्युनिटी है, बंदा है, बंदी है, ये कौन सी जगह से आ रहा है, ये कैसे बिहेव कर रहा है, क्यों बिहेव कर रहा है, मैं अपने वाला खिड़की को निकाल दिया। अब मैंने एक बहुत ही बड़ा दरवाजा खोल दिया, एक गेट खोल दिया, पूरे चीज़ों को मैंने देखना है ना। तो जब हम अहम को निकालेंगे, हमारी जो नज़रिया है वो चेंज हो जाता है ना। तो ये सबसे पहला इनपुट, ठीक है, कि मैं तो हूँ, ये नहीं है कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मैं बहुत सिग्निफिकेंट हूँ, लेकिन मैं अपनी खुद के दुनिया में, अपने खुद की कायनात में सिग्निफिकेंट हूँ। आपकी दुनिया में मेरा क्या सिग्निफिकेंस है? 1 घंटे की पॉडकास्ट होगी मेरे साथ हर 15-20 दिन, महीने के बाद, मेरा तो इतना ही इम्पोर्टेंस है ना। अगर मैं सोचूं पता नहीं क्या कुछ हूँ, मैं तो पूरे दुनिया को अफेक्ट कर रही हूँ, है ना। तो फिर मैं क्या कर रही हूँ? अपना नज़रिया छोटा कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ। यही एक कॉज है, वजह है डिप्रेशन का, लैक ऑफ पर्पस का। अब जब ये चीज़ें आ जाती है, आपका इनपुट इतना छोटा, देखो आपके पास वैरायटी है, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, मीट का, नॉन वेज, वेज, है ना, मीठा, तो आप चूज़ करोगे ना। आपको दिखाई देगा, अच्छा चाइनीज़ कुजिन भी है, इटालियन भी है, इंडियन भी है, इनमें से सबसे हेल्दी और जो मेरे को मन करे कि अच्छा है, जो मेरे को लाइट फील कर रहा है ना। बट अगर आपके पास सिर्फ छोले भटूरे ही है, तो क्या कितने दिन खा सकते हो उसको, और क्या बीमार नहीं हो जाओगे, है ना। सो एक तो सबसे पहले ये चीज़, अपना जो वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ है ना, उसको बड़ा करो। ओके, अपने आप को इक्वेशन से निकाल लिया करो, इतना सीरियसली मत लो। सेकेंडली, जो हमारे थॉट्स है, मोस्टली सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी जो हमारी यूनिवर्स है ना, वो यूनिवर्स ऑफ पोलैरिटी है, ठीक है। इट इज़ एक्सट्रीम ऑफ गुड एंड एक्सट्रीम ऑफ बैड। हमारा एक मेन कलेक्टिव पर्पस एज ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या है कि बैलेंस की लाइफ चाहिए, द मिडल पैथ, है ना इधर के एक्सट्रीम ना उधर के एक्सट्रीम, ना कोई चीज़ आपको इतना एक्साइटेड करने चाहिए कि आप अपना होश खो दो, ना इतना आपको डिप्रेस करना चाहिए कि आप जीना छोड़ दो, है ना। तो ये जो बैलेंस है, तो कौन सी थॉट्स और इमोशंस है और कौन सी आपकी स्टिमुलेंट्स है, चाहे एक्सटर्नल है इंटरनल है, उसको आप कम कैसे करते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेंटल इनपुट हमारी है ना, थॉट प्रोसेसेस और हमारी मेंटल इनपुट है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि या कि हम सुपीरियरिटी से जी रहे, अहम, ईगो, या कि हम इन्फीरियोरिटी से जी रहे कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे साथ तो सब कुछ ही, विक्टिमहुड। तो इसको जब हम बैलेंस करेंगे, ये सेकंड इम्पॉर्टेंट इनपुट। थर्ड इम्पॉर्टेंट इनपुट इज़ योर इमोशंस। अब जब ये दो चीज़ें को आप टेक केयर करोगे और आप कोई चीज़ को सीरियसली नहीं लोगे इतना, मतलब ठीक है, मेरे को आपने बोला मैम आप मेरे हिसाब से ना ये जो आप बोल रहे हो गलत है और ये मेरे को हर्ट किया है, मैंने आपका सुन लिया, जबकि मेरे को सोचना चाहिए कि मेरा क्या इंटेंशन था। ये कि मैं डिफेंड करने लग जाऊँ, गुस्से हो जाऊँ, ये वो, है ना। सो ये जो इमोशंस है, हमारे रिस्पॉन्सेज है, ये तीसरा इनपुट है। जब अगर आप फर्स्ट 2 को टेक केयर करोगे ना, देन क्या होता है कि तीसरा अपना आप ही ठीक हो जाता है। आप इतने एक्सट्रीम इमोशंस ऑफ एंगर, सैडनेस, एक्सटेसी में जाओगे नहीं, ठीक है। सो ये तीसरा इनपुट है। फूड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट, व्हाट वी पुट इन द बॉडी, बिकॉज जो हमारा बॉडी है ना, दिस इज द मैसेंजर ऑफ द सोल। ये बॉडी कभी भी आपको झूठ बोल ही नहीं सकती। बॉडी इज अ टूल जो आपके माइंड को बाईपास करेगा। अगर मैं आपके साथ बैठ रही हूँ और मेरे को बॉडी को कुछ देर के बाद दर्द इधर उधर कहीं पे शुरू हो गया, या मेरे को लग रहा है
मेरे सांस नहीं आ रही है या कुछ है ना, तो मेरी बॉडी बोल रही है ये कंपनी आपके लिए ठीक नहीं है। ये नहीं कि आप गलत हो या आप में कोई प्रॉब्लम है, नो प्लीज़ मेरे को गलत मत समझो, बट मेरे लिए हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर, शायद तीसरे बंदे के साथ आपको बिल्कुल मैच बैठ जाए, है ना, बट उस तरह तो हमारे को बॉडी को सुनना चाहिए ना। टू बी एबल टू लिसन टू द बॉडी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट वी टेक केयर ऑफ द बॉडी। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपको वीगन होना चाहिए, वेजिटेरियन होना चाहिए, ये डाइट करो। मैं तो बिल्कुल ही किसी भी डाइट में विश्वास नहीं करती, मैं बॉडीटेरियन हूँ। okay. जो मेरे बॉडी को मन करे और चाहिए और उसको लाइट फील करता है, उसको एक तो मेंटल सेटिस्फैक्शन हो गया ना। जब हम खाना खाते हैं हम सोचते हैं हम या आइज से खाते हैं या टेस्ट से खाते हैं या मन से खाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं आपको सिर्फ मन करता है ना। अब हमने छोले भटूरे की बात की, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं खाऊं ना, मेरे बॉडी को वो चाहिए ना, मैं उसको अभी देख रही हूँ। कुछ चीज़ें आपको देख के मन कर रहा है कि खाओ। कोई आप स्वीट शॉप में जाते हो, आपने स्वीट शॉप में जाके शायद ब्रेड ही खरीदना था, पर आपने गुलाब जामुन, रसमलाई, ये वो 100 चीज़ें देख लिया और आपका एक चीज़ अट्रैक्ट किया और आपका कोई मेमोरी ट्रिगर हो गया कि मतलब दादी जी के साथ बैठे थे, चाय के साथ कितना मज़ा आता है, ये वाला स्वीट लेता हूँ, है ना, ये हो गया। और तीसरा टेस्ट है ना, कि आपको कोई चीज़ बचपन से खा रहे हो और आपको वो अच्छा लगता है, दादी के हाथ की दाल सोचो, है ना, कहीं और नहीं मिलेगा आपको, है ना। ये 3 चीज़ें हो। बट एक लोग होते हैं मेरे जैसे जो वो बॉडी से खाते हैं। मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि इसमें कार्ब्स है, इसमें प्रोटीन है, इसमें ये है, इसमें वो है। कुछ साइंटिफिक तो है, वी कांट डिनाई द फैक्ट कि जो हमारे मसल्स है उसको प्रोटीन चाहिए। अब मैं जितना मर्जी स्पिरिचुअल हूँ, प्रोटीन तो चाहिए मेरे बॉडी को, क्योंकि उसका खाना ही वही है ना। तो आई कांट डिनाई माई बॉडी ऑफ व्हाट द बॉडी नीड्स। बट व्हेन आई से बॉडीटेरियन मीन्स कुछ चीज़ देखने के बाद आप कंसल्ट करते हो कि चाहिए कि नहीं चाहिए, और आपकी बॉडी अगर टाइट हो गया तो नहीं चाहिए। जितना मर्जी गुड लुकिंग खाना है, जितना मर्जी आपकी मेमोरीज ट्रिगर हो रहा है, बट बॉडी इज लाइक नो प्लीज नॉट दिस टाइम, है ना। सो ये इनपुट हो गया फिजिकल इनपुट, एंड देन ऑफ कोर्स विद द बॉडी यू नीड रेस्ट, यू नीड अदर थिंग्स, यू नीड एक्टिविटी। पता है एज ह्यूमन बींग्स अभी हम सब पता क्या करते हैं, या क्या हम कैमरा के सामने बैठ के कुछ काम कर रहे हैं या लैपटॉप के सामने, सारा कुछ बैठ के करना है। बट एज ह्यूमन बींग्स वी वर हंटर्स। हमारे को फूड के लिए कितने किलोमीटर्स भागना होता था, या जाके कोई फ्रूट ढूंढना होता था। सो दीज थिंग्स, दीज आर योर फिजिकल इनपुट्स, बट मोर इम्पोर्टेंट देन फिजिकल इनपुट इज योर मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल इनपुट, है ना। अगर ये चीज़ों को टेक केयर करो कि एज क्यों होगा, एजिंग का कोई है ही नहीं सिस्टम। बट सबसे बड़ा और आई थिंक सबसे गलत चीज़ हमारे ह्यूमन एजिंग के लिए जो है वो स्ट्रेस है। वो किसी चीज़ भी आपको स्ट्रेस, आपका फूड भी आपको स्ट्रेस दे सकता है। एसिडिटी हो गया, बॉडी हैज़ कम टू स्ट्रेस, राइट। आपके ऑब्वियसली माइंड एंड सोशल बिहेवियर, ये सब कुछ, कोई भी चीज़, बट स्ट्रेस इज द बिगेस्ट एनिमी। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या मेडिटेशन और प्राणायाम हमारी स्किन और बॉडी को इफेक्ट करते हैं? डेफिनेटली, डेफिनेटली, क्योंकि ओरिजिनली जो एज ह्यूमन बींग्स जब शुरू हुआ था सब कुछ, हम उतना ही करते थे जितना ज़रूरत था। कभी कभार 10-10, 20-20 दिन भी खाने को नहीं मिलता होता था ह्यूमंस को, क्योंकि हंट करना होता था, जाके कोई चीज़ ढूंढ लिया, हंट किया। अब सोचो कि मैं समर्स है ना, और फ्रूट्स लगे हुए हैं तो मैं तो खा रही हूँ। अब विंटर्स हो गए, फ्रूट्स नहीं है, तो हाउ डिड ह्यूमन सर्वाइव? ऑब्वियसली द लॉन्जेविटी वाज लेसर बिकॉज डिजीज भी हो जाता था, कट भी लगती थी, है ना, सब कुछ। बट आवर बॉडी वाज सो अकस्टम्ड एंड अट्यून टू कि 4 दिन 5 दिन 10 दिन भी खाना नहीं मिलेगा, तो पानी से और प्राणा से, है ना, बॉडी कुड स्टिल फंक्शन, है ना। अभी भी कितने सेंट्स और लोग हैं हिमालय में जो 10-10 साल से कुछ खाए नहीं है। तो अभी भी लोग हैं जो मेडिटेशन करके, ब्रेथ वर्क करके, दे आर ऑन ऑक्सीजन एंड वाटर। बहुत लोग हैं दुनिया में अभी, तो ये दिस इज़ एक्चुअली वर्किंग, है ना। या आप जब वाटर फास्टिंग करते हो, मेरी एक फ्रेंड है, उसने 40 दिन की वाटर फास्टिंग की। 40 दिन वो सिर्फ पानी पीती थी और कुछ नहीं। पानी में थोड़ा सा हिमालयन सॉल्ट डाल के सुबह सुबह, है ना,
और पूरा 40 दिन, और शी वॉज मोर एनर्जेटिक देन ऑल ऑफ अस. ओके, सो दिस इज़ द पावर ऑफ मेडिटेशन एंड प्राणायाम. बट आपको एकदम से नहीं करना है, प्रैक्टिस करके करना है. जो स्ट्रेस है, क्या स्ट्रेस हमारी एजिंग का सबसे बड़ा कारण है? Yes, because the stress first it hits your mental capacity, and which means your nervous system. And from that nervous system, your hormones, you know, all your hormones, your thyroid gland, your pineal gland, your other, you know, hormonal functions gets disrupted. Once the hormones are disrupted, then obviously your emotions are also all over the place, right? So stress hits us in two different ways. Basically it hits our इनपुट तो वही है जो इन्वायरमेंट हमारे को दे रहा है, हमारा आउटपुट बहुत ही डिस्ट्रप्टेड है. तो वो गिव एंड टेक का जो बैलेंस होना चाहिए ना, दैट इज गॉन. अब आप स्ट्रेस होते हो, आपका ब्रीदिंग शैलो होता है, एंग्जाइटी में सांस नहीं आ रही होती है, एंगर में नहीं आ रही होती है ना. तो ये आपका एक तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है आपके बॉडी को, विच इज़ दी biggest I would say gift, and also the biggest factor in slow aging. When you are hydrated, your skin is glowing, it's because you are having the circulation is happening right now. आपके blood circulation में basically nutrition और oxygen जा रहा है, but mainly oxygen चाहिए हमारे को, right? तो एक तो physically हो गया, and then the loop of negative thinking that starts, you know, it can lead to self-sabotage, drugs, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्पेशली एंग्जाइटी. सो ये जब होता है यार, पूरा आपका सिस्टम हिल चुका है फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली, ऑब्वियसली यू आर गोना एज, बिकॉज हाउ मच कैन यू हैंडल. इट्स लाइक ये एक वॉल है, आप इसको कॉन्स्टेंटली हैमर कर रहे हो, फिर उसके बाद और ज़्यादा इम्पैक्ट के साथ कर रहे हो, टूटेगा ना. हमारी भी बॉडी और सिस्टम वही है, एनर्जी सिस्टम भी हमारी वैसे ही है. ठीक है, तो ये एजिंग को लेके जो हमारी माइंड और बॉडी के बीच कनेक्शन होता है, ये कैसे काम करता है? Obviously your mind, whatever we are thinking, see, the brain is the I would say the physical representative of the mind. It is processing the thoughts and then transforming, or you know, transforming those thoughts into something which will work into, you know, our physical body. Let's say एंग्जाइटी की थॉट आई, पहले थॉट आता है ना, फिर उसके बाद ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया, नर्वस सिस्टम में उसको अपनाया, नाउ नर्वस सिस्टम इज गोइंग इनटू डिफेंस मैकेनिज्म, प्रोटेक्शन, तो शट डाउन करेगा सिस्टम, है ना. अब अगर प्रोलॉन्ग स्टेट ऑफ शट डाउन में रहते हो, यू नो, फाइट फ्लाइट फ्रीज फॉन मोड में, है ना, आइदर यू आर ट्राइंग टू फाइट और विद समवन टू डिफेंड योरसेल्फ, और यू आर ट्राइंग टू फ्लाई अवे, यू नो, यू आर टू स्केयर्ड, आपको लगता है मेरे बस की बात तो नहीं है, लेट मी रन, स्केप करना है ना, या कि यू हाइड फॉन, या यू फ्रीज, आपको पता नहीं हो क्या रहा है मेरे साथ. ये चारों चीज़ें में आपका नर्वस सिस्टम इज गेटिंग जैम्ड. जब प्रोलॉन्ग स्टेट ऑफ ये नर्वस सिस्टम बीइंग जैम्ड एंड डिसरेगुलेटेड, जब ये प्रोलॉन्ग हो जाता है, आपके हार्मोन्स, आपके ऑर्गन्स, आपका लिवर काम नहीं करेगा. अब जैसे शायद आपने पहले भी सुना होगा, जब हम पंजाब में रहते हैं, कितनी एग्रेशन है पंजाबीज में. क्यों? क्योंकि इनेटली ये जो ट्राइब है, पंजाब के लोग हैं, उन्होंने हमेशा इन्वेडर्स के अटैक से इंडिया को प्रोटेक्ट किया है. ठीक है, सो दे आर ऑल्सो वेल बिल्ट, स्ट्रॉन्ग वॉरियर क्लैन, है ना. तो ये हमारे एंसेस्टर से हमने, मतलब पंजाबी, मैं तो पंजाबी नहीं हूँ, बट डीएनए में ये ट्रांसफर हुआ है. ठीक है, छोटे बच्चे भी अगर पंजाबी हो, उसमें एग्रेशन आपको दिखेगा. बहुत फर्क है एक हिमाचली बच्चे में और एक पंजाबी बच्चे में, है ना. तो ये तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि आवर बॉडी स्टोर्स एवरीथिंग, और एंसेस्ट्रली ऑल्सो इट कैरीज इट. सो जब ये प्रोलॉन्ग हो जाता है, जब आपका नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेट होता है, अब पंजाबीज में एंगर ज़्यादा है, लिवर इश्यूज भी उतना ही ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि आपका जो लिवर है वो एंगर इमोशन को स्टोर करता है, राइट. कितनी अल्कोहल इशू कितना ज़्यादा है? क्यों ज़्यादा है? क्योंकि अल्कोहल पीने के बाद, देखो, नशा करने के बाद आप नम हो जाते हो, आप स्लो हो जाते हो, लड़ाई नहीं करते हो. अल्कोहल पीने के बाद आप करेजियस हो जाते हो, अब वॉरियर, और आपका वो बाहर आता है. तो पंजाबीज में कितना है? अल्कोहल, एग्रेशन, लिवर प्रॉब्लम, कनेक्टेड है ना. आपका इनपुट, आपका ओरिजिनल एंसेस्ट्रल डीएनए, फिर उसके हिसाब से एग्रेशन जो आपका नर्वस सिस्टम यूज टू है,
फिर उसको और एग्रीगेट करने के लिए अल्कोहल इनपुट टू द फिजिकल बॉडी, नाउ द लूप विल गो ऑन। तो इसमें एक चीज़ और है कि जो हमारा इनर पीस है वो हमारे हार्मोन्स और बायोलॉजिकल एजिंग पर क्या इफेक्ट करता है? It can really change the trajectory of your life. Okay. When your purpose of any interaction, anything that you do, see, ambitious is very good. I also have been very ambitious at certain point in my life. But eventually हमारे जो as human beings ना, हमारे collective लोग को पता है कि हम यहाँ पे क्यों हैं। एक तो इसलिए कि हमारे को peace मतलब पीस फील करना है, एक्सपीरियंस करना है, बैलेंस सीखना है ना। तो ये कुछ चीज़ें कि कोई भी पर्पस हो, आपको किस लेवल की भी आप सोल जर्नी को हो, बट ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं, लाइक पीस, एक्सपीरियंस ऑफ पीस, एक्सपीरियंस ऑफ ग्रेस, लर्निंग हाउ टू बैलेंस लाइफ, ये ऑल ह्यूमन बींग्स हैव इट इन कॉमन, है ना। सो जब आप उस लेवल में, जब यू कम इन टू योर जर्नी, जब पीस बिकम्स योर प्रायोरिटी ना, you will realize आपकी एजिंग ही नहीं होती है। Okay. एक जगह आके आप रुक जाते हो, क्या आप रिवर्स करते हो। Okay. Because now what happens is peace वहीं पे होती है। देखो, peace is the ultimate state of divine consciousness. Okay. जो क्रिएटर है वो कितना पीसफुल है, वो किसी से लड़ता है? आप जो मर्जी करें ना, वो आपको डांट देंगे, ना पनिश करेंगे, ना गुस्सा हो जाएंगे, ना आप कुछ अच्छा करोगे तो एक्साइटेड होकर आपको रिवॉर्ड देंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पीसफुल है कि जो हो रहा है सब हो रहा है। इट इज़ इन एक्सेप्टेंस, अनदर लेसन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, है ना। तो जब हम पीस को रखते हैं ना एज मेन थिंग, एंड नाउ वी गो ओनली आफ्टर पीस, सो अब you realize you slowly let go of all the inputs which are not good for you, whether it is anger, whether it is dispute, whether it is अपना आपको prove करना है किसी को, आपको अब ये चीज़ें मायने की बहुत छोटे छोटे चीज़ें हो जाता है ना। जब आपके इनपुट ही सारे करेक्ट हो जाता है, आपका ओरिजिनल स्टेट ऑफ बीइंग तो डिविनिटी है ना। आप उसी लाइट से आए हो जिस लाइट से डिवाइन कॉन्शियसनेस चल रहा है। तो ओरिजिनली आप हेल्दी हो, ओरिजिनली होना चाहिए था, है ना, बाय डिफॉल्ट, किसी वजह से नहीं हो। जब आप वापस उस लेवल पे जा रहे हो, उस फ्रीक्वेंसी को मैच कर रहे हो, तो ऑब्वियसली एजिंग स्टॉप हो जाती है। वाई? कभी आपने सुना है कि भगवान को एज हो रहा है, बहुत बुढ़ा हो गया बेचारा? नहीं सुना ना, तो हम भी नहीं होंगे। बट वी नीड टू बिकम in that space of consciousness which matches the frequency of the universe or the source. स्पिरिचुअलिटी और हेल्थी लाइफस्टाइल में हमारी डाइट, स्लीप और डेली रूटीन का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? देखो, आइडियली व्हेन यू, सो बेसिकली व्हेन वी से स्पिरिचुअल ना, एक तो हमारे को ये समझना चाहिए हर कोई स्पिरिचुअल है, बट जो जर्नी है आप उसको एक स्कूल के तरह समझ लो। कोई नर्सरी क्लास में है, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई बाकियों को सिखा रहा है, टीचर बन गया या प्रोफेसर बन गया, बट है सब स्पिरिचुअल स्कूल में है, कोई भाग नहीं सकता। इसके अलावा कोई स्कूल है ही नहीं, है ना। तो वो क्लास या लेवल या आपका ग्रेड्स के एक क्लास में कोई ए स्कोर कर रहा है और एक निकामा है, फेल हो रहा है बार बार, है ना। पर हम हैं सारे स्पिरिचुअल, है ना। तो अब इसका क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि जब आपने आपको पहचानने की कोशिश कर रहे हो, जब आप ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि आखिर मैं हूँ कौन, तो हो कौन, तो आप गॉड ही हो बेसिकली। सिर्फ आपको एक ह्यूमन बॉडी मिला हुआ है ताकि वो जो गॉडनेस आपके अंदर है उसको फिजिकली एक्सपीरियंस कर सको। अब गॉड वहाँ पे बैठ के तो चाइनीज कुजिन नहीं खा पाएंगे ना, तो ह्यूमन बॉडी के थ्रू ही खाएंगे, और यही ह्यूमन बॉडी के थ्रू हम वापस जा सकते हैं। कोई और एंटिटी और बीइंग है नहीं जिसके थ्रू डिवाइन कॉन्शियसनेस को हम वापस जा सकते हैं, यही एक जरिया है ना। तो जो हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, इट हेल्प्स अस आइडेंटिफाई फर्स्ट हु वी आर, व्हाट इज़ आवर ओरिजिन। हम किस चीज़ों को, देखो एक डायमंड है, वो माइंड में है अंदर, है ना, उसके ऊपर कितना गंद है, उसको जाके डायनामाइट लगाते हैं, पहले उसको ब्लो अप करते हैं, फिर उसको निकालते हैं, फिर वो इतना बड़ा रॉक निकलेगा, कुछ छोटे छोटे डायमंड है, कुछ एक सॉलिटेयर भी निकलेगा, पर उसको पॉलिश तो करना ही पड़ेगा ना, उसको हीट तो देनी ही पड़ेगी, है ना। तो ये जो स्कूल है बेसिकली हमारे को डायमंड, वो जो शाइन वाला डायमंड है वो निकालना है, सॉलिटेयर, है ना। बट वो जर्नी जो है
वो स्पिरिचुअल जर्नी को हमारे को बाईपास नहीं कर सकते. बट व्हाट हैपेंस इज कि ये स्पिरिचुअल जर्नी इज लाइक दैट डायनामाइट. ठीक है, पहले ब्लो अप हो गया, नाउ द थिंग इज कमिंग आउट, द स्टोन इज, द रॉक इज कमिंग आउट. उसके अंदर कितने डायमंड्स है और हर एक डायमंड को कैसे शाइन करना है, कितना हीट देना है, उसकी क्वालिटी क्या बाहर आएगा, है ना. बट ओरिजिनली तो हमारे को पता है कि हम डायमंड है. तो वंस यू रियलाइज योर डायमंड, विल यू एक्सेप्ट एनीथिंग लेसर देन दैट? नो ना. तो व्हाट हैपेंस इज जब आपको ये रियलाइजेशन हुई आपके जर्नी के थ्रू, जो चीज़ आपसे कम मतलब आपको मैच नहीं कर रहा है, कम मीन्स नॉट दैट कि आई एम बेटर देन एनीवन, बट फ्रीक्वेंसी नहीं मैच कर रही है ना. अब कॉपर डायमंड को होल्ड नहीं कर सकता. यू विल नेवर सी अ डायमंड ऑन अ कॉपर बैंड. इट हैज़ टू बी गोल्ड, प्लैटिनियम अपने लेवल के हिसाब से जो उसको होल्ड करे, है ना. तो then you start releasing all the things which are not for you, and when you do that, that is the absolute health. हमारे को प्रॉब्लम क्या है कि हमने बहुत सारा कचरा इकट्ठे किया हुआ है, किसी का भी, पहले का भी, एंसेस्टर्स का भी, नेबर्स का भी, उसके एंगर का भी, जिस कंपनी में आप काम करते हो ओनर के प्रॉब्लम्स भी, है ना. तो हमारे को स्पिरिचुअल जर्नी ये सारा निकाल देगा, फिर आप शाइन करके बाहर आ जाओगे. दैट इज हाउ इट इज रिलेटेड. बिगिनर्स के लिए ऐसी कौन सी सिंपल प्रैक्टिसेस हैं जो उन्हें ज़्यादा देर तक यंग एनर्जेटिक बनाए रखने में हेल्प कर सकती हैं? See, young, so I don't know, but if by young you mean youthful, which means full of energy, vibrant, pleasant, so engaging in with life. If being young means that, then one of the first things that anyone should inculcate in a routine should be to be in nature. है ना. जब आप नेचर को देखोगे आपको कभी भी नहीं लगेगा कि नेचर कभी भी एज हो रहा है ना. सो वन इज दैट. सेकेंडली, टू बी एबल टू अंडरस्टैंड आवर ओन इमोशंस. जैसे व्हाट इज ट्रिगरिंग मी, मेरे को एंगर किस चीज़ की वजह से आता है ना, क्यों आता है, कितने बार आता है, और उसको वॉच करना, ऑब्जर्व करना. बेसिकली आपने खुद के थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करना. एंड मेडिटेशन ऑल्सो, बट मेडिटेशन की हज़ारों किस्म टाइप की मेडिटेशन होता है ना. तो मेडिटेशन, व्हेन आई वे मेडिटेशन मीन्स just 5 minutes of sitting in silence, ideally in a place of nature, है ना, जहाँ पे खूब सारे पेड़ पौधे सब कुछ है, and being able to put your hand here and slowly connect with your breath. You need to withdraw all your attention from outside world and back into you. Even if you do 5 minutes a day, it will make a lot of difference. Okay. And then of course you should also learn how the language of your body. अगर आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, इट मीन्स आप रिजिड हो. अगर आपको एंगर बहुत ज़्यादा आ रहा है, या आपको लाइक से अल्कोहल का इशू है, या कोई भी किसी भी किस्म का थोड़ी सी एडिक्शन वी वुड कॉल इट, या एस्केपिज्म का इशू है, तो इट मीन्स कि आप स्टबर्न हो बहुत ज़्यादा, आप ज़िद्दी हो लाइफ में. आप लाइफ को जैसे लाइफ फ्लो में होता है ना. अब आपको स्प्रिंग तो पूछेगा नहीं कि मैं आऊँ कि ना आऊँ, जिस दिन स्प्रिंग होना है उस दिन स्प्रिंग होना ही है ना. तो लाइफ ऐसे ही होता है. जितना हम लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतना ही जल्दी हम एज होंगे. तो जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हैं ये किस तरह से लोगों की लेटर स्टेज में भी पर्पस और मोटिवेशन और जॉय क्रिएट करने में हेल्प करती हैं? आई थिंक द फर्स्ट थिंग इट कॉजेज देम इज अ सेंस ऑफ पीस वेरी अर्ली. ठीक है, अब जैसे कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है ना. पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का, लेट मी आल्सो एक्सप्लेन. स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे मेडिटेशन में बैठ जाओ, हमेशा पॉजिटिव रहो. ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है. जब आप अपने खुद के साथ यूनियन में हो, आपने खुद को, गुड बैड अगली को एक्सेप्ट किया है, ये खुद सबसे बड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ये है कि आपने डीमंस को भी, आपने एंजेलिक साइड को भी, और आपने गॉड कॉन्शियसनेस को, तीनों को एक ही हिसाब से आपने एक्सेप्ट कर लिया. और आपको पता है कि मैं इतना, मेरे अंदर इतना एंगर भी हो सकता है, मेरे अंदर इतना अच्छाई भी है ना, और मेरे अंदर एक डिविनिटी भी है, मैं चाहूँ तो मैं गॉड भी हो सकता हूँ, है ना. जब हम ये चीज़ को एक्सेप्ट किया, ये दिस इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी बोला, तो कोई भी प्रैक्टिस जो हमारे को इस चीज़ में हेल्प करेगा ना, वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही माना जाता है. सिर्फ मेडिटेशन में बैठना और 24 घंटे पॉजिटिव चीज़ें बोलना वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है ही नहीं, वो सूडो स्पिरिचुअलिज्म है बेसिकली. ठीक है,
तो ये क्लियर है ना. इफ यू आर इन एक्सेप्टेंस ऑफ योर सेल्फ, है ना, तो फिर आप लोगों को भी एक्सेप्ट करते हो. आप लोगों को जज नहीं करोगी, एक्सपेक्ट नहीं करोगी, उनको तंग नहीं करोगी, अपने आप भी नहीं हो जाते हो. आपको समझ में कि अगर मेरे में भी ये खामियां हैं तो उस बंदे में भी हो सकता है, चलो माफ़ कर दिया. तो दिस गिव्स मी अ सेंस ऑफ कम्युनिटी. जो स्पिरिचुअल पीपल है ना, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है जिसमें जजमेंट की, एक्सपेक्टेशन की, गॉसिप की, ये चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है. आप सोचो एक ऐसे हेल्दी कम्युनिटी जो आपका 24/7 इनपुट ही, योर इमोशनल मेंटल इनपुट इज़ हेल्दी, तो ये खुद एक वो हो गया ना, आपको तो ये बूस्टर है बेसिकली, बूस्टर शॉट लगी जो पूरी लाइफ चलेगी. तो this is the first and foremost way spiritual practices will help you, because now you have a supportive community. अब हमारे human beings की कुछ needs है, basically 5 basic needs है ना. spiritual need already met, आप अपने ऊपर भी काम कर रहे हो और आपकी community भी वैसा है. need for belonging and connection वो भी हो गया. अब स्पिरिचुअल कम्युनिटी में हो तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो क्योंकि आप अच्छा बोल रहे हो लोगों के बारे में, आप उनको अच्छा देखते हो, वो भी आपको कंट्रीब्यूट करें. नीड फॉर कंट्रीब्यूशन, ये हमारे टॉप नीड्स है, ठीक है. ये हो. एंड नीड फॉर सेफ्टी, आपको पता है कोई आपको जज नहीं कर रहा है, पूरे आपकी कम्युनिटी आपके साथ है ना. नीड फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. सिर्फ एक जो स्पिरिचुअल लोग हैं ना, वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाते हैं लाइफ में. नीड फॉर अनसर्टेनिटी उनमें कम हो जाता है क्योंकि उनको एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, अब उनको पीस चाहिए. सिर्फ ये वाले नीड को उन्होंने थोड़ी सी ट्विक करना है बाय अ हॉबी, डूइंग सम क्रिएटिविटी, है ना. तो अगर आपकी इनपुट और आपके सारे नीड्स एज ए ह्यूमन बीइंग आर मेट, आप हेल्दी नहीं रहोगे तो क्या होगा, है ना, हेल्दी रहोगे. सो दिस इज़ हाउ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड हैविंग ए स्पिरिचुअल कम्युनिटी. अब जैसे सिखिज्म में संगत के ऊपर कितना वो बोलते हैं ना, शब्द में आप कहीं पे भी जाओ हमेशा संगत संगत बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि एंड में यही आपको हेल्प करेगा. आपका फैमिली जो ब्लड फैमिली है उतना काम नहीं है जितना आपका spiritual sangat hai. So the spiritual practices help you to meet all your needs, and once your needs are met, then obviously you're going to remain healthy because your inputs are so healthy. Okay. You see, that is how.